नहर के गंदे पानी में गिर गया और इसका लिबास ख़राब हो गया। तो मैं तो गिर गया। नहीं, मेरे को पता नहीं था, बस उधर तबू गिर गया ना, नीचे गटर पे गया था डायरेक्ट में। जो मसला मसाइल हो जाएगा उसका जिम्मेदार यही कौन नाजिम होगा। नश्तराबाद गवर्नमेंट प्राइमरी मस्जिद स्कूल में हम मौजूद हैं। नश्तराबाद गवर्नमेंट प्राइमरी मस्जिद स्कूल में हम मौजूद हैं और मेन गेट से अंदर दाखिल होने के बाद ही हमें एहसास हो गया कि इस इलाके के लोगों ने जो शिकायत की थी कि स्कूल सिर्फ नाम का है, यहाँ पर तालीम नहीं दी जाती, उसकी अंदर की हालत देखकर हमें यकीन हो गया है कि यहाँ के इलाके के लोगों ने जो शिकायत की थी वो दुरुस्त थी। क्लासेस में हमें यहाँ पर धूल और मिट्टी दिखाई दे रही है, दरवाजे यहाँ के टूट फूट का शिकार हैं और जो बच्चों के बैठने की डेस्क है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नश्तराबाद के स्कूल की हालत ज़ार आपके सामने है। इंतहाई इन डेस्क पर जहाँ पर ये कौम के मेहमान तालीम के हुसूल के लिए बैठते हैं, इन पर मौजूद ये धूल और ये मिट्टी ये इस बात की गवाही दे रही है कि इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस्तेमाल तो जब किया जाएगा जब असातिज़ा इकराम अपने वक्त पर पहुँचेंगे और बच्चों को तालीम देंगे। वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं पंखे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर लाइट्स मौजूद नहीं है, लाइट के होल्डर्स लगे हुए लेकिन उनमें बल्ब नहीं है, पंखे भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और एक बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर लिखी है, महद से लहद तक इल्म हासिल करो। ये हदीस है और ये हदीस तो यहाँ पर लिख दी गई है, लिखने लिखाने की हद तक तो बात दुरुस्त है। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है, जो शख्स इल्म की तलाश में निकला वो वापसी तक अल्लाह की राह में है। बातें कर दी जाती हैं, खूबसूरत बातें लिख दी जाती हैं, लेकिन उन पर अमल कितना होता है ये नश्तराबाद के इस प्राइमरी स्कूल में दाखिल होने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ की डेस्कों पर मौजूद धूल मिट्टी इस बात की गमाज़ी करती है कि यहाँ पर तालीम नहीं दी जाती, यहाँ पर असातिज़ा किराम वक्त पर नहीं आते। और यहाँ के इलाके के लोगों ने जो हमें बताया वो ये कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, टीचर का इंतज़ार करते हैं, कभी कभार टीचर आधे पौने घंटे के लिए यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, फिर ब्रेक हो जाती है और उसके बाद बच्चे घर पर चले आते हैं। मैं बात करूँगा यहाँ के लोगों से। मेरे तो जान तक रहा है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आज 10 सामने ही होते हैं आप? हाँ जी, तकरीबन 10 वर्ष जो मैं यहाँ तक आया हूँ, ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, आप तो इस स्कूल के सामने आपका ठेला लगाते हैं, मुझे ये बताएं। मुझे नजर नहीं है, कोई टीचर नहीं आता, कोई बच्चे हमारे 2-4 दिन आते, उसके बाद बिल्कुल आए नहीं यहाँ पे। जब उस्ताद नहीं आएगा तो बच्चे बैठकर क्या करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं, पंखे है नहीं यहाँ पे, कोई सहूलत नहीं है, खावा नाम सहूलत तो यहाँ पर कोई नहीं, वो हम देख चुके नहीं, आप खुद देख चुके हो, ठीक है, लेकिन टीचर वगैरह बाकी सिर्फ यहाँ पे आता है सफाई करने वाला, वो सफाई करके चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो सफाई भी नहीं है ना। मुझे ये बताएं कि अगर उस्ताद नहीं आएगा और बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर आकर करते क्या है स्कूल में? वो आते इधर खेल कूद के फिर चले जाते हैं और इधर का जो हेड मास्टर है वो उधर डैम्परों का ठेकेदार है, इधर आते डैम्पर के हिसाब हिसाब करते हैं फिर चले जाते। फिर क्या नाम क्या है उनका? दिलावर भाई। अच्छा, वो डंपर के ठेकेदार हैं? जी, डंपर का ठेकेदार और इधर का हेड मास्टर है यहाँ स्कूल। जी, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात हमें पता चली है कि इस स्कूल का जो हेड मास्टर है वो डंपर्स के ठेकेदार हैं। वो स्कूल में आते हैं, यहाँ पर अपने डंपरों का जो उनके कागजी कार्रवाई या जो भी उनके लिखने पढ़ने का काम होता है वो सरअंजाम देते हैं और चले आते हैं। और ये मासूम बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। ज़ाहिर है कि जब हेड मास्टर के ओहदे पर ऐसे शख्स को बिठा दिया जाएगा कि जो उस जगह के लिए अहल नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है और ये मासूम बच्चे तालीम से महरूम हैं और मुस्तकबिल में जब ये तालीम से महरूम रह जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, इस बात से सब वाकिफ़ है। ज़ाहिर है कि जब इनका कमाने का वक्त आएगा अपने घर बार के लिए, क्योंकि मौशी तौर पर ये लोग इतने मुस्तहकम नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे। नहायत अफसोस की बात है, नश्तराबाद बिन कासिम टाउन इस इलाके से यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने, KMC ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, तमाम मुताल्लिक़ा इदारों ने आंखें बंद कर रखी हैं और यहाँ के रिहायशी इंतहाई कस्म पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमारी कोशिश होगी कि मुंतखब नुमाइंदों से और मुताल्लिक़ा इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे सवाल करें कि आखिर नश्तराबाद बिन कासिम टाउन के रिहायशियों का कसूर क्या है। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। टीम जा पहुंची बिन कासिम टाउन एडमिनिस्ट्रेटर नादिर अली वसान के दफ्तर, जो हमेशा की तरह अपने दफ्तर में मौजूद न थे।
एडमिनिस्ट्रेटर बिन कासिम टाउन नादिर अली वसान का दफ्तर लॉक है और वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है और नश्तराबाद बिन कासिम टाउन के रिहायशी यहाँ पर अपनी दरख्वास्त लेकर खड़े हैं। इन्होंने हमें पहले ही आगाह किया था कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कभी भी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं होते और जब हम उनके दफ्तर पहुँचे हैं उनसे ये पूछने के लिए कि आखिर इस इलाके के मसाइल कब हल होंगे, तो इलाके के लोगों की बात सच साबित हुई क्योंकि नादिर अली वसान साहब का दफ्तर तो लॉक है। टीम में रब्ता किया इलाके के मुंतखब नुमाइंदे और सूबाई वजीर बराए ज़कात-ओ-शर साजिद जोखियों से और सवाल किया कि आखिर नश्तराबाद को क्यों नज़रअंदाज कर रखा है। मेरे साथ मौजूद है इलाके के मुंतखब नुमाइंदे और मिनिस्टर बराए ज़कात-ओ-शर साजिद जोखियों साहब। नश्तराबाद बिन कासिम टाउन, उस इलाके में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है, गलियों में पानी खड़ा है और ऐसा लगता है कि जैसे इलाका सैलाब ज़दा हो और उसी पानी में गिरकर लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। आखिर आपने अब तक उस इलाके के सीवरेज का मसला हल क्यों नहीं करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप इस इलाके की जो बात कर रहे हैं, यकीनन ये इलाका अभी न्यूली इलाका है, कोई पुराना नहीं है इतना। साहब लीज इलाका है और इतना नया भी नहीं है, खासा पुराना है, मेरे ख्याल में 10-15 साल तो हो चुके हैं। हाँ, इसकी लीज़ भी मैंने ही करवाई है, अभी लीज़ हम लोगों ने उनको दी है, पहले लीज़ नहीं था। तो ये इतनी जल्दी से आबादी बढ़ी है कि सोचने से भी बंदा सोच भी नहीं सकता। तो यकीनन यह सेवरेज का है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेवरेज में टाउन से, क्योंकि बिन कासिम टाउन लगता है उसे, बिन कासिम टाउन को मैं क्या कर ये काम करवाऊँ। साहब बिन कासिम टाउन की आप बात करें, बिन कासिम टाउन एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर हम पहुँचे थे, नादिर अली वसान साहब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके बारे में लोगों का कहना है कि वो कभी भी दफ्तर में मौजूद नहीं होते। आज जब हम उन लोगों के साथ उनके दफ्तर पहुंचे हैं तो उनकी बात सच साबित हुई, लोग वो वाकई अपने दफ्तर में नहीं थे। अब देखें, ये डेवोल्यूशन प्लान जो अब चेंज हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो बनी है, तो वो यहीं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में ही होते हैं। से हसन इसवार के पास जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की पुरानी ऑफिस है वहाँ बैठते हैं। अभी तक कोई निज़ाम का कोई पता नहीं चल रहा है। तो इसमें यकीनन कोalition पार्टनर भी बैठ रहे हैं। उसमें जब ये बैठकर ये तय होगा कि आया टाउन चलें या 2001 वाला जो प्लान वो चले या 1979 वाला जो लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस का जो है सिस्टम वो चले, तो यकीनन उस वजह से थोड़े कामों में डिले हुआ है। तो वहाँ हमारे ये जो अब चीफ ऑफिसर कहलवाता है ये, तो चीफ ऑफिसर साहब अब वहीं बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में। तो यकीनन मैंने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं जो तकरीबन 12-14 माह से ये एक सिलसिला चल रहा है इनकी जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वाला। तो उसमें मैं ये इंशाल्लाह ताला अभी जो हो रहे हैं इसमें हर जब तय हो जाएगा कि इस सिस्टम को किस तरह लेकर चलना है तो फिर ये मामला हल हो सकेगा। आपके कहने का मकसद ये है? बिल्कुल, अभी तो इसमें हम ये डलवा रहे हैं ना, ये तय होगा, अभी तय हो ये सिस्टम तो तय हो जाएगा। साहब दूसरा मसला उसी इलाके का, प्राइमरी स्कूल है एक, ना वहाँ छत है, ब्लैक बोर्ड है, ना वहाँ पर डेस्क है, टूटी डेस्क है, ना असाजा वहाँ पर आते हैं और अगर बच्चे आते हैं तो खेल कूद कर घरों को चले आते हैं। उस इलाके के बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं। सरकारी स्कूल मौजूद है लेकिन तालीम नहीं मिल रही। यकीनन मुझे इस कभी भी इलाके के लोग मेरे पास इस स्कूल के हवाले से नहीं आए। जब भी गैस के हवाले से आए थे मैंने वहाँ पर गैस करके करवा कर दी। वो लीज़ के हवाले से आए थे, मैंने लीज़ करवा कर दी थी। अब अगर ये आप बता रहे हैं कि स्कूल का प्रॉब्लम है तो यकीनन 4 साल से स्कूल बिल्डिंग्स दी नहीं जा रही थी। वर्ल्ड बैंक बिल्डिंग मौजूद है वहाँ पे, हाँ वर्ल्ड बैंक से ये रिपेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिपेयरिंग का मसला होगा तो यकीनन ये मैं दे दूंगा कि ये रिपेयर हो जाए। बाकी सीवरेज का है, मैं ये टाउन को कहता हूँ कल से इंशाल्लाह उनका विजिट कर लेंगे। सिर्फ कहीं नहीं, टाउन को पाबंद करें कि वो उनका मसला हल करें, क्योंकि टाउन के लोग अपने दफ्तरों में मौजूद नहीं होते, उनके पास तो वक्त ही नहीं होता गरीब की सुनने का। आप मुंतखब नुमाइंदे, आप वोट लेकर मुंतखब हुए, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनका मामला हल करवाएं। हाँ इंशाल्लाह ताला मैं ही मामला हल करवाऊंगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि टाउन के अंदर सिर्फ एक इंजीनियर बैठते हैं, बाकी जो चीफ ऑफिसर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में बैठते हैं सिविक सेंटर के पास। हम ये समझे कि मामला 1 महीने के अंदर अंदर ये हल हो जाएगा, खासकर सीवरेज और स्कूल का जो मसला है और इसके साथ साथ तजावुज़ात का और टैंकर से। जी हमारे साथ मिनिस्टर बराए ज़कात-ओ-शर और इलाके के मुंतखब नुमाइंदे साजिद जो कि मौजूद है, जिनका कहना है कि इस इलाके के नश्तराबाद बिन कासिम टाउन, यहाँ का सीवरेज का मसला, यहाँ का स्कूल का मसला, यहाँ पर तजावुज़ात और ऑयल टैंकर्स का मसला, ये तमाम मसाइल 1 महीने के अंदर अंदर हल कर लिए जाएंगे। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि साजिद साहब ने जो वादा किया है ये उसकी पाबंदी करेंगे ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँच सके। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के जरिए, SMS के जरिए और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।